हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन कर रही हूँ शेयर। तो ये मेरा दोपहर वाला रूटीन है, तो जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले आज करने वाली रही हूँ इस कुर्ते की फिटिंग सुबह-सुबह, क्योंकि ये कुर्ता मेरी बहन को आज पहनना था, तो उसके लिए मुझे आज सबसे पहले इसका ये फिटिंग करना पड़ा। क्योंकि पहले ही रात को मैंने खोल के रख दिया था, सारी उसकी जो पहले की सिलाई थी वो मैंने सारी हटा दी थी। तो अब मैंने इसमें सारे निशान लगा लिए हैं, तो मैं अच्छे से इसमें निशान लगाने के बाद और जो चाक के निशान होते हैं वो उसपे मैं सब पे निशान लगा लूँगी, जिससे कि मुझे सिलाई करने में बहुत ईज़ी हो। और ये मैं अपनी मशीन पे बैठ चुकी हूँ, तो अब मैं करूँगी मशीन पे इसकी फिटिंग। तो मेरे कुर्ते की फिटिंग हो चुकी है, तो अब मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी छोटी वाली। पहले मैंने आके उसको गोदी में लिया, फिर उसको प्यार किया और फिर मैंने उसको नहलाया। नहलाने के बाद पहले मैंने उसकी मालिश करी, फिर मैंने उसको नहलाया। फिर नहलाने के बाद फिर मैंने उसको दूध पिला के सुला दिया। तो ये मेरी बेटी है, इसका नाम पाखी है और बड़ी ही बहुत ही अच्छी है। और ये देखिए अब मैं कर रही हूँ अपने खाने की तैयारी, दोपहर का खाना। तो आज दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ दाल-चावल। दाल-चावल मेरी बेटी की फ़रमाइश थी, क्योंकि दाल-चावल उसको बहुत अच्छे लगते हैं और वो खाने में बहुत ज़्यादा पसंद करती है उनको। तो मैंने 2 घंटे पहले मैंने अपनी दाल गला के रख दी थी। मैंने कुकर चढ़ा दिया, कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया। जब तक वो गरम हो रहा है, तो मैंने मसाला सारा काट के रख लिया था, प्याज़, टमाटर, लहसुन और अदरक, और ये लहसुन की कलियाँ ये मैंने खल्लड़ में कूट के रख ली थी। तो जो मैंने खल्लड़ में कूट के रख ली थी, आज मैं वैसे ज़्यादातर मैं खल्लड़ में कूट के ही डालती हूँ। और ये आज मैं सिंपल तरीके से दाल बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड है नहीं, हस्बैंड 6 दिन के लिए गए हैं बाहर। तो हम तीनों ही हैं, तो देखते-देखते लाइट भी चली गई, अंधेरा हो गया किचन में। तो वीडियो अच्छे से नहीं आ पा रही है। मैं बहुत ज़्यादा काली-काली दिख रही हूँ, बट कोई बात नहीं, मुझे अपना काम करना है और आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करना है। तो देखते-देखते ही मेरा तेल भी हो चुका है, तो उसमें मैंने पहले प्याज़ डाल दी थी, फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और मैं इसको अच्छे से चला के फिर थोड़ा देर पकने दूँगी। पकने के बाद मैंने ये देखिए बगल में मैंने एक पतीला चढ़ा दिया है, उसमें मैंने पानी डाल दिया है और इसमें मैं साथ के साथ राइस भी बनाऊँगी। साथ के साथ वो भी मैंने गलाने के लिए रख दिए हैं। तो अच्छे से गलने के बाद अच्छे से जल्दी से हो जाते हैं इसलिए। और दाल भी मैंने 2 घंटे पहले गला दी थी। आज मैं दाल को मैं सब्ज़ी की तरह से बनाऊँगी, जैसे हम सब्ज़ी का पहले तड़का लगा देते हैं, उसके बाद हम सब्ज़ी डाल के सीटी लगवा देते हैं, ऐसे ही मैं आज उस दाल को बनाऊँगी। इस तरीके से दाल मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत पसंद आती है ऐसी दाल। तो मेरा जो मसाला है वो पक गया है, अब अपने उसमें मैं मसाले डाल रही हूँ और मसाले मेरे रेगुलर मसाले होते हैं जो सभी यूज़ करते हैं। तो मैं वही मसाले यूज़ करती हूँ और उसमें थोड़ा-सा मैं गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा मिर्ची नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी फिर खाती नहीं है, इस वजह से। तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ। और ये मेरा पानी भी बॉयल हो गया था, तो इसमें अब चावल भी डाल दिए हैं। तो चावल जब तक बॉयल होंगे तब तक मैं अपने किचन का और सारा काम कर लूँगी, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो किचन में ही होता है और कहीं नहीं होता है। तो अब मेरे वो मसाला भी पक के रेडी हो गया है। मैंने इसमें जो मेरी गली हुई 2 घंटे पहले की दाल थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है अच्छे से। और अब जब तक ये पकेगी इसमें मैं थोड़ा पानी डाल के इसको और अच्छे से बॉयल करने दूँगी। फिर उसके बाद मैं इसका ढक्कन लगा के इसमें 2 सीटी लगवाने के लिए छोड़ दूँगी। और 2 सीटी जब लगेंगी इसमें, तो फिर मैं खोल के देख लूँगी कि कैसी बनी है दाल। और तो इधर मेरे एक तरफ मेरे चावल बन रहे हैं, एक तरफ मेरी दाल बन रही है। कुकर का ढक्कन लगा के मैं रख दूँगी और जो भी मेरा सामान फैला हुआ है मैं सब अब सेट करके रख दूँगी पहले। और जो भी मेरे गैस पे थोड़ा बहुत चावल या दाल वगैरह गिर गई है वो भी मैं अभी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैं गैस को पहले ऐसे ही मैं 1-2 बार मैं साफ़ करती रहती हूँ। एक बार तो मैं पूरा जब काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ तो मैं गैस भी अच्छे से क्लीन करती हूँ, लेकिन पहले भी मैं कर देती हूँ, क्योंकि जो भी दाग वगैरह लग जाते हैं फिर वो छूटते नहीं हैं। इस वजह से मैं पहले ही साफ़ कर देती हूँ उसको। जो भी थोड़ा बहुत डला होता है जो भी सामान वो हटा दूँ मैं वहीं की वहीं। तो अब मैं जो मेरे बर्तन हैं पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले मैं जो मेरा काउंटर टॉप है मैं उसको पोंछ लूँगी, जहाँ मैं बर्तन रखूँगी पहले मैं बर्तनों को धोऊँगी। फिर उसके बाद धोने के बाद उसमें उनमें स्क्रब करूँगी और जो मेरा सिंक है पहले उसको साफ़ करूँगी। फिर उसके बाद मैं उसमें बर्तनों को डालती हूँ, फिर धो के मैं अपने काउंटर टॉप पे रखती हूँ।
तो मैं बर्तन साथ के साथ धो के मैं स्टैंड में नहीं लगाती हूँ, बर्तन मैं बाद में लगाती हूँ जब तक मैं और अपना काम फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि तब तक मेरे बर्तन भी सूख जाते हैं। तो सूखने के बाद ही मैं अपने बर्तनों को स्टैंड में लगाती हूँ। सूखने के बाद ही लगाना चाहिए, क्योंकि बर्तन सूखते नहीं हैं तो और उस स्टैंड में से नीचे पानी टपकता रहता है, तो उसके काफ़ी सारे निशान बन जाते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं बर्तन धो लूँगी। तो ये हम लेडीज़ों का डेली रूटीन का काम होता है, तो मैं कोई स्पेशल काम नहीं कर रही हूँ, मैं भी नॉर्मल लेडीज़ों की तरह से काम कर रही हूँ। लेकिन हमें परेशानी बस इस चीज़ की होती है कि हम जो मेरे हस्बैंड हैं वो बाहर जॉब करते हैं, उनके साथ मैं अकेली रहती हूँ, और मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो उनको सँभालना और पूरे घर का काम करना, साफ-सफाई करना तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से अभी मेरी छोटी बहन आ रखी है, तो वो उसको थोड़ा सँभाल लेती है, लेकिन जब वो चली जाएगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उसको सँभालना, क्योंकि मुझे काम भी करना होगा, सफाई भी करनी होगी, बच्चों को नहलाना-धुलाना, खिलाना-पिलाना सब कुछ मुझे करना होता है। तो इसी वजह से मैं अपना जो डेली रूटीन है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जो मेरा मैं यूट्यूब पे जो मैं वीडियो डालती हूँ, तो मैं रोज़-रोज़ तो बाहर ट्रैवलिंग के ब्लॉग तो मैं डाल नहीं सकती हूँ, तो कुछ अपना मैं डेली रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे डेली रूटीन को आप मेरे पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को मेरा डेली रूटीन में क्या पसंद है, जो मैं आपको अपनी ब्लॉग में दिखाऊँ। तो जो मैंने कुर्ती की फिटिंग करी थी, अगर आपको उसका प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो बना के डालूँगी। तो अब जो मेरे जो कपड़े हैं मशीन के वो मैं भी डाल देती हूँ, क्योंकि साथ ही साथ जितना काम फिनिश हो जाए उतना ही कम है, क्योंकि फिर बच्चों के साथ में टाइम नहीं मिलता है। एक बार में जितना काम हो जाए, तब तक बच्चे सोते हैं तब तक, नहीं तो फिर उसके बाद काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको सँभालना ही बड़ा मुश्किल वाला काम है। और जो लेडीज़ अकेली रहती हैं, हस्बैंड के साथ जॉब पे रहती हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, क्योंकि जब परिवार में रहते हैं तो कम से कम घर वाले बच्चों को तो रख ही लेते हैं, तो लेडीज़ काम करती हैं, भले ही उनको फिर बाद में सौंप देते हैं, लेकिन कम से कम बच्चों को तो रखते हैं, रोते तो नहीं है वो, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ करना पड़ता है। और ये देखिए मैंने अपनी मशीन सेट कर दी है, 1 घंटे के लिए टाइमर लगा दिया है, जब वो सूख जाएँगे कपड़े तो फिर मुझे पता चल जाएगा, तब मैं उनको बाहर डाल दूँगी सुखाने के लिए। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैंने अपने कुकर की जो दाल है वो मैं एक पतीले में निकाल के रख दूँगी, क्योंकि अब हम जब खाएँगे तब उसे यूज़ करेंगे, तब तक मैं जो मेरे कुकर है उसमें पानी डाल के गलाने के लिए रख दूँगी, क्योंकि वो अच्छे से गल जाएगा तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा और दाल उसमें चिपकेगी नहीं। अब मैं मेरा जो काउंटर टॉप है मैं उसको अच्छे से साफ क्लीन कर दूँगी, जो मेरा खाना खाने वाला खाना है वो मैं एक साइड में रख दूँगी, और जो मेरे बर्तन भी मेरे सूख चुके हैं तो वो भी मैं अब स्टैंड में लगा दूँगी, और जो मेरा क्रॉकरी वाला सामान है वो मेरे स्टैंड के बगल में रहता है, वो मैं वहाँ सेट कर दूँगी। और अभी मैं धीरे-धीरे अपने किचन का मेकओवर भी करूँगी, अभी तो नहीं कर रही लेकिन धीरे-धीरे करती रहूँगी, और वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी कि किस तरीके से मैं अपनी किचन का मेकओवर करूँगी। और फिलहाल तो मेरी किचन ठीक है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा ऐसा लगता है कि सामान बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना सामान है नहीं, वो इस तरीके से रखा है इसलिए लगता है। और बच्चों के साथ में मैं अपना घर का काम कर लूँ, मेरे लिए तो वो ही बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए अब मैं अपनी गैस को कर रही हूँ क्लीन, और मेरी गैस क्लीन हो गई है मेरा। तो अगर ये देखिए मेरी बेटी को मैं खाना खिला रही हूँ, अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना, और बेल आइकन को प्रेस करना, और मुझे बताना कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको डेली रूटीन का। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।